नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सेंगर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम ब्लड प्रेशर को इंस्टेंटली कंट्रोल कर सकते हैं केवल 5 मिनट के अंदर। या आप लगातार कई सालों से ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं या आपका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा ही रहता है, नॉर्मली 140 150 के ऊपर ही रहता है और बहुत सारे मेथड्स ट्राई करने के बाद भी अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता तो आप इस वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर हमारे लिए ख़तरनाक क्यों है। ब्लड प्रेशर होता क्या है? जब हमारा दिल खून को पूरे शरीर में भेजता है तो जितना दबाव हमारी हमारी आर्टरीज़ के ऊपर, हमारी धमनियों के ऊपर पड़ता है, उसे ही हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब पूरे शरीर से खून वापस हमारे दिल की तरफ लौटने लगता है तो जितना दबाव हमारे आर्टरीज़ के ऊपर पड़ता है उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो होता क्या है कि ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर की तरह क्यों होता है? अक्सर जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लंबे समय तक बढ़ा है और उसको वो ट्रीट नहीं करते, ना तो दवाओं के थ्रू ना तो किसी नेचुरल मेथड के थ्रू, तो होता क्या है कि फ्यूचर में होने वाले ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। तो साइलेंट किलर इसलिए है क्योंकि शुरुआती दौर में हमें इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। नॉर्मली अगर आप अपना अपना डे टू डे बेसिस पे आप अपना काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो हमको अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो हमको नॉर्मली इसका पता भी नहीं चलता। और एक औसतन ये देखा गया है कि ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स में जब उनको ब्रेन स्ट्रोक जैसे केसेस होते हैं तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिसके कि पीछे जो मूल कारण होता है वो होता है ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। तो आज के मेथड में हम शुरुआत करते हैं कि कैसे हम ब्लड प्रेशर को नेचुरली और इंस्टेंटली कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब सुबह हम सो के उठते हैं तो सोने के टाइम पे हमारा पूरा शरीर रेस्ट में होता है, हमारे शरीर के ऊपर कोई लोड नहीं होता, तो हमारे दिल के ऊपर भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा प्रेशर नहीं होता खून को पहुंचाने के लिए, तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मली होता है, कम ही होता है। लेकिन जैसे ही हम सुबह सो के उठते हैं, सुबह 5 बजे 6 बजे या 7 बजे, तो होता क्या है कि कुदरती रूप से सुबह सुबह हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। और उसके पीछे जो सबसे मुख्य कारण होता है वो होता है हमारा सर्केडियन रिदम, जिसको हम कहते हैं कि भगवान ने हमको एक घड़ी दी हुई है। जैसे कि सुबह सुबह हमारे शरीर में कैसे कई सारे ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल जैसा हार्मोन। तो ये क्या करता है कि ये हमारे शरीर में हमारे जो खून की नसें हैं इसको सिकोड़ के रख देता है। तो जब ये नसें अपने आप सिकुड़ी हुई होती हैं तो हमारे दिल को ज़्यादा दबाव के साथ मेहनत करनी पड़ती है ताकि खून शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंच सके। इसके अलावा सुबह सुबह हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होता है, जो प्लेटलेट्स के बनने की प्रक्रिया होती है, वो थोड़ा फास्ट होती है, जिसकी वजह से हमारा खून भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो ये दो जो मुख्य रीज़न है जो कुदरती रूप से हम हमारे शरीर में बने हुए हैं। तो सुबह सुबह हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, फिर जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है तो हमारा ब्लड प्रेशर लगभग बढ़ने के बाद धीरे धीरे घटना शुरू होता है और लगभग 12 बजे 1 बजे 2 बजे के बाद क्या होता है, ये एकदम नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। और शाम के टाइम पे अगर हम देखें नॉर्मली 4 बजे 5 बजे के बाद तो हमारा ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल होता है, अनटिल अनलेस हमें कोई और प्रॉब्लम ना हो। जैसे अगर हमें कोई टेंशन वाली चीज़ हो गई या कोई और रीज़न हो गया जिसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। तो नॉर्मली अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140/90 के ऊपर ही बना रहता है, मतलब सुबह तो खैर किसी का भी हो सकता है, लेकिन शाम के टाइम पर भी अगर हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 के ऊपर ही बना रहता है बिना किसी कारण के, तो इसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। और ये हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है और इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। और ये बढ़ा हुआ जो हमारा ब्लड का प्रेशर है, ये हमारी जो आर्टरीज़ हैं उसकी जो इनर वॉल है, जिसको जो इनर लाइनिंग है, जिसको हम एंडोथेलियम लेयर कहते हैं, तो ये अंदर की जो लाइनिंग है इसको क्या करता है, इसको डैमेज करना शुरू करता है। और जब ये डैमेज होनी शुरू होती है तो डैमेज होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे छोटा छोटा वहाँ पे एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लाक जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे हल्की हल्की ब्लॉकेज बनने की शुरुआत होती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम का हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो अब जब धीरे धीरे उसकी सतह पे धीरे धीरे चर्बी जमनी शुरू होती है तो हमारी जो दीवारें होती हैं ये धीरे धीरे करके सख्त हो जाती हैं और वहाँ पे एक एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लाक जमा हो जाता है जिसी को हम ब्लॉकेज कहते हैं। और यही ब्लॉकेज भविष्य में जाकर के हार्ट अटैक के लिए ज़िम्मेदार होता है, यही ब्लॉकेज भविष्य में जाकर के हमें ब्रेन स्ट्रोक के लिए ज़िम्मेदार होता है। और मैंने पहले भी कहा कि इसीलिए हम ब्लड प्रेशर को एक साइलेंट किलर कहते हैं। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो जैसे कि ब्लड प्रेशर को कम करने की जो दवाएं होती हैं, जिसको कि हम नॉर्मली कहते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दवाएं कैसे काम करती हैं? ये कैल्शियम को हमारी सेल्स के अंदर हमारी आर्टरीज़ में जाने से रोकती हैं। क्योंकि कैल्शियम जब हमारी सेल्स के अंदर जाता है, हमारी आर्टरीज़ के अंदर जाता है, तो इसको कड़क बना देता है, इसको पत्थर की तरह एकदम सॉलिड बना देता है। और जब ये हार्ड हो जाती हैं हमारी नसें, तो हमारा दिल जब खून को भेजता है तो ये आर्टरीज जो हमारी होती हैं ये अब इलास्टिक नहीं रह जाती।
इसकी जो सतह पे कैल्शियम जमा हो जाता है तो इसकी इलास्टिसिटी को जिसका इसका लचीलापन है ये ख़त्म हो जाता है और इसमें प्लास्टिसिटी आ जाती है, ये हार्ड हो जाती हैं और हमारे दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है खून को पहुंचाने के लिए। तो अब होता क्या है कि जो नेचुरल हमको कुदरत ने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिए हुए हैं, जो कि सामान्यतः बहुत सारे फ्रूट्स में पाया जाता है और बहुत सारी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, तो अगर हम ऐसा फूड लें जिसमें कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम एक बहुत ही अच्छा मिनरल है और मैग्नीशियम के अलावा और भी ऐसे कई सारे रसायन कुदरत ने प्राकृतिक फलों में और सब्जियों में दिए हुए हैं जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की तरह काम करते हैं। तो हम एक चीज़ जिसकी हम शुरुआत कर सकते हैं सुबह सुबह, वो है हम आंवले का जूस ले सकते हैं और आंवले के जूस में हम थोड़ा सा अजवाइन, लगभग 1 चम्मच अजवाइन को हम भून करके भी ले सकते हैं। तो अजवाइन में कुछ ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो कि नेचुरल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की तरह काम करते हैं और जब ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हमारे बॉडी में जाता है तो ब्लड प्रेशर को लोअर करने का काम करता है। और अगर कभी आपका ब्लड प्रेशर दिन में भी अगर आपको बहुत ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आप नॉर्मली अजवाइन को मुंह में डाल करके उसमें थोड़ा सा काला नमक लेकर के उसको पानी के साथ भी पी सकते हैं। जब ये बॉडी में एब्जॉर्ब होता है तो ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे कि हमारी ब्लड प्रेशर की दवाएँ होती हैं। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो आप ऐसा 1 गिलास जूस सुबह ले सकते हैं, आंवले और अजवाइन का जूस, और 1 गिलास जूस आप शाम को भी ले सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके अलावा आप अपने डाइट में आप फ्रूट्स ले सकते हैं जिसमें कि मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एवोकाडो एक ऐसा फ्रूट है जिसमें कि मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है। आप केला ले सकते हैं, केला में मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है। केला के अलावा पपीता ले सकते हैं, पपीते में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मैग्नीशियम होता है। इसके अलावा पालक और हरी सब्जियाँ, इनमें भी मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह का आप मॉर्निंग में फ्रूट्स ले सकते हैं और इवनिंग के टाइम में भी आप ऐसा फ्रूट्स ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लंबे समय से ब्लड प्रेशर की समस्या को झेल रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है कि शाम के टाइम पे आप एक वेजिटेबल सूप लें जिसमें कि आप ब्रोकली इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गाजर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टमाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने स्वाद के हिसाब से और भी कई सारी सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही नेचुरल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जिसे हम कहते हैं गिंजर। अगर हम डेली बेसिस पे अदरक को किसी न किसी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, या तो आप हर्बल टी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, हर्बल टी में आप अदरक डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपना सूप बनाएं उसमें आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये तो मैंने आपको कुछ नेचुरल तरीके बताए जो कि आपको अपने डाइट में ये चेंजेस करने हैं और इन सब चीज़ों को आप इमरजेंसी बेसिस पे अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो भी आप इसको ले सकते हैं, जिससे कि आपके शरीर में ब्लड प्रेशर का लेवल कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा जो डायरेटिक्स मेडिसिन्स होती हैं वो भी जो कि हमारे शरीर में से पानी को बाहर निकालने का काम करती हैं, तो वो भी हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर के लेवल को कंट्रोल करने का काम करती हैं। जैसे कि आंवले का जूस है वो भी हमारे लिए डायरेटिक्स का काम करता है। इसके अलावा 1 गिलास पानी में आप आधा नींबू भी डाल के ले सकते हैं, वो भी डायरेटिक्स की तरह काम करता है और हमारे शरीर में हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। बाकी अगर मैं प्राकृतिक चिकित्सा की बात करूँ कि वो नेचुरल ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं जिससे आप शरीर में अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो जो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है कि जब भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो नॉर्मली आप 1 बाल्टी के अंदर ठंडा पानी ले करके आप अपने घुटनों के कुछ नीचे तक पानी को लगभग 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक ठंडे पानी में उसको डाल के रखें। तो ये एक कुदरती रूप से प्राकृतिक चिकित्सा है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा अगर आप दवाई काफ़ी सालों से ले रहे हैं या आपके ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ा रहता है और आप चाहते हैं कि नेचुरली कुदरती रूप से ये ठीक हो जाए, तो हर दिन लगभग 15 से 20 मिनट तक आप नंगे पैर मिट्टी पे चलने की आदत डालें। ये भी अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली नेचुरल चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा है जिससे आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चिकित्साएं हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं केवल उन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ जिससे कि आप ब्लड प्रेशर को इंस्टेंटली कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो मैंने इंस्टेंटली आपको बताया वो ये है कि आंवले का आप जूस ले सकते हैं, साथ में उसमें अजवाइन डाल करके ले सकते हैं। और अगर आपके पास आंवला नहीं है तो इंस्टेंटली अगर आपको लग रहा है कि आपका मूड ठीक नहीं है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आप अपना ब्लड प्रेशर मेज़र करें और साथ में 1 चम्मच अजवाइन में थोड़ा सा काला नमक डाल के मुंह में पानी के साथ आप उसको पी जाएंगे, वो भी आपके शरीर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो ये मैंने कुछ आपको नेचुरल चीज़ें बताई, बाकी चीज़ें आप खुद ही जानते हैं। नमक का सेवन आप कम से कम करें, हर दिन आपको 6 ग्राम से कम नमक का इस्तेमाल करना चाहिए अगर हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये तो सब चीज़ें हैं प्रिकॉशन वाली, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपके लिए ज़रूर उपयोगी होंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
नमस्कार।